माघ मेले और संगम स्नान की परंपरा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता की उस सोच को दर्शाती है जहां प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया। गंगा और यमुना, सरस्वती केवल नदियां नहीं बल्कि जीवन दायिनी शक्तियां हैं। हजारों वर्षों से लोग इन्हें पवित्र मानकर इनके पास आते रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये भी है कि जिन नदियों को हम मां कहते हैं, क्या हम उनके साथ वैसा व्यवहार कर पा रहे हैं जैसा एक संतान को करना चाहिए। हजारों मीलों दूर बसे गांव और शहरों से लोग जब प्रयागराज के संगम की ओर बढ़ते हैं तो उनके पैरों में सिर्फ थकान नहीं होती, उनके मन में एक विश्वास होता है। माघ मेले के दिनों में कड़ाके की ठंड, लंबा सफर और सीमित साधनों के बावजूद लोग यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि उनके लिए संगम कोई साधारण जगह नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। दोस्तों, संगम पर पहुंचते ही लोग सबसे पहले उस जल का आचमन करते हैं, आंखों से लगाते हैं, माथे से छूते हैं। ये एक परंपरा नहीं, एक भगवान है, एक भावना है उनकी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती को वे मां मानते हैं। उनका विश्वास है कि ये जल शरीर से ज्यादा मन को साफ करता है और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ स्नान को मोक्ष से जोड़कर देखते हैं। गंगा और यमुना दिखाई देती है, सरस्वती दिखाई नहीं देती, फिर भी संगम बनता है। यही भारतीय अध्यात्म की सबसे गहरी सीख है। जो दिखता नहीं वही सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ये संगम हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज आंखों से नहीं, श्रद्धा और विवेक से समझी जाती है। माघ मेले में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, सभी एक ही जल में उतरते हैं। यही समानता भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जहां धर्म लोगों को जोड़ता है और अहंकार को तोड़ता है। लेकिन यहीं से एक सवाल भी जन्म लेता है, जिन नदियों को हम मां कहते हैं, जिनके लिए हम हजारों मील चलकर आते हैं, क्या उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां यही खत्म हो जाती हैं? स्नान के बाद वही जल प्लास्टिक, कचरा और गंदगी से भर जाता है। पूजा के नाम पर अर्पित चीजें जो श्रद्धा का प्रतीक थी, वही नदियों के लिए बोझ बन जाती है। तो दोस्तों, अगर ये नदियां इतनी पवित्र हैं कि हम इन्हें मां मानते हैं, तो फिर हम इन्हें गंदा क्यों छोड़ देते हैं? क्या आस्था सिर्फ स्नान तक सीमित है या फिर संरक्षण भी उसका हिस्सा होना चाहिए? शायद संगम हमें केवल धर्म नहीं सिखाता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा वही है जो सम्मान और जिम्मेदारी के साथ निभाई जाए। माघ मेला हमें जोड़ता है हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृति से और हमारी जिम्मेदारी से। अगर हम सच में इन नदियों को मां मानते हैं, तो हमें ये भी सीखना होगा कि मां की पवित्रता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका आशीर्वाद लेना। तो क्या दोस्तों, अगर अगली बार आप गंगा, यमुना या कहीं भी किसी भी नदी के पास जाएंगे, तो क्या आप अपनी इन आदतों को त्याग कर उस नदी में प्रवाहित कर पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ जुड़े रहें आर्यन आदि के साथ।